कह रहा है कि माता, पिता और भाई, इनके बीच का सही बेन आरेख क्या होगा। क्या बताना है दोस्त, माता, पिता और भाई के बीच का सही बेन आरेख बताना है। इसके अतिरिक्त साथियों हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 28 को, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से लुप्त अंक ज्ञात करो। क्या बताना है, लुप्त अंक। और तीसरे वाले सर्कल में देखेंगे तो ऊपर की ओर हमें क्या दे रखा है, लुप्त अंक दे रखा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा इसके बारे में जानेंगे। तो बेहतरीन तरीके से शॉर्ट ट्रिक के पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। सभी प्यारे साथी इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। क्या उत्तर होगा जल्दी, सॉरी। कह रहा है दोस्त, वर्षा मापी अगर वर्षा से संबंधित है तो सिस्मोग्राफ किससे संबंधित होगा। फिजिक्स के दो बेहतरीन मात्रक हैं, वर्षा मापी जिसके द्वारा वर्षा मापी जाती है, और सिस्मोग्राफ पूछेगा तो सर बताना है जो सिस्मोग्राफ होता है ये भूकंप मापने के काम आता है। किसके दोस्त, भूकंप मापने के काम आता है। तो सही उत्तर जो बनेगा विकल्प नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, विकल्प नंबर सी। अगर बात करते हैं आर्द्रता की तो आप लिखेंगे इसमें हाइग्रोमीटर। क्या लिखेंगे दोस्त, हाइग्रोमीटर पूछ लेगा। क्या मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, तो बताएंगे सर आर्द्रता। अगर प्रवाह धारा पूछ लेगा किससे मापते हैं तो सर अमीटर बताएंगे आप लोग। क्या बताएंगे दोस्त, अमीटर बताएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो कभी कभी जब ऐसे क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना है, वर्षा मापी अगर वर्षा को मापता है, सिस्मोग्राफ भूकंप को मापता है, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर मापता है और प्रवाह धारा को अमीटर मापता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीएस में भी पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्तों। का है हांगकांग चीन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वेटिकन संबंधित है। दोस्तों हांगकांग क्या है, एक प्रकार का चीन का उपनिवेश कह सकते हैं। ये इसी का देश है, चीन का हिस्सा है। जो वन चाइना पॉलिसी होती है उसका हिस्सा है हांगकांग। उसी प्रकार बताना है दोस्त वेटिकन किसका हिस्सा होगा, किससे संबंधित होगा। दोस्त वेटिकन की बात करते हैं, अगर वेटिकन की बात करते हैं तो ये यूरोप में पाया जाता है। पहली बात तो आप लोगों को याद होना चाहिए वेटिकन कहाँ पर होता है, यूरोप में है। दोस्तों यूरोप में कनाडा नहीं आता है, यूरोप में मैक्सिको नहीं आता है, यूरोप में उत्तरी अमेरिका नहीं आता है। तो 3 विकल्प आप उड़ा देंगे, आपका सही उत्तर आ जाएगा रोम। दोस्तों क्या आ जाएगा, रोम। जिस प्रकार चीन जो है वो हांगकांग, सॉरी जो हांगकांग है वो चीन का एक शहर है, उसी प्रकार वेटिकन जो है वो इटली रोम के अंतर्गत स्थित एक शहर है। बेहतरीन तरीके से याद रखते हैं। अगला प्रश्न एक और शानदार क्वेश्चन है सादृश्यता से संबंधित। इसमें हमसे कहा है जो घड़ी है वो समय के लिए उपयोग होती है। कह रहा घड़ी का संबंध दोस्त अगर समय से है तो बताओ थर्मामीटर का संबंध किससे होगा। तो देखो घड़ी किसके लिए उपयोग होती है, आप कहेंगे सर समय के लिए। तो थर्मामीटर किसके लिए उपयोग हुआ, थर्मामीटर किसके लिए होता है। तो सर हमने सुना है कि जब किसी को बुखार आ जाता है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जैसे ही थर्मामीटर निकालता है उसके माध्यम से पता करता है कि उसका तापमान कितना है। तो थर्मामीटर किसके लिए आता है दोस्त, आप बताएंगे सर तापमान के लिए। ठीक है दोस्त, क्या बताएंगे, तापमान के लिए बताएंगे। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या बनेगा, विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है, इसका उत्तर बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो साथियों, अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को तो कहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध निकटतम समानता रखता है। जो ये शब्दों का एक संबंध दिया है दोस्त, इसके जो निकट समानता बनाएगा वो कौन सा विकल्प होगा ये बताना है। एक विकल्प है ताज का सिर से, श्वेत का आत्मसमर्पण से, जयपत्र का जीत से और युद्ध का स्वतंत्रता से। तो बताएंगे आप इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों अगर इस प्रश्न की हम बात करेंगे, अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न आपका यह है कबूतर क्या है मित्र, आप कहेंगे सर कबूतर जो होता है, कबूतर जो पक्षी होता है ये शांति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है दोस्त, याद रखेंगे शांति का प्रतीक। ठीक है, उसी प्रकार जो ताज होगा वो सिर का प्रतीक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। श्वेत ध्वज जो होगा वो समर्पण का प्रतीक होगा। क्या होगा दोस्त, जो श्वेत ध्वज होगा यानी कि सफेद झंडा। देखो जब कभी युद्ध चलता है, कभी दो सेनाएं, उनमें से कोई सैनिक अगर बिछड़ जाता है तो वो जब सरेंडर करता है, चाहे वो अपनी सेना को करे चाहे वो विपक्षी सेना को करे, तो सरेंडर करते समय वो श्वेत झंडा दिखाता है ताकि वो मान ले सामने वाली सेना की ये क्या कर रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है। ठीक है, तो श्वेत जो ध्वज होगा मित्र किसका होगा, श्वेत ध्वज आत्मसमर्पण का प्रतीक होगा, इस बात को याद रखेंगे। तो सही उत्तर क्या बताएंगे, सभी सही उत्तर बताएंगे प्यारे दोस्त। आपका सही उत्तर विकल्प नंबर कौन सा है, बी उत्तर है, ना तो सी बनेगा ना ही डी बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आपकी नजरों का खेल है। आप देखेंगे क्या नजरें आपकी मिल रही हैं, कितनी बार आप देख पाते हैं इसको। दोस्तों क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित अक्षर सूची में शब्द दिया है एक दैट THAT कितनी बार आया है ये बताना है। क्या बताना है, एक शब्द दे रखा है यहाँ पर, एक लेटर
सॉरी शब्द दे रखा है, इसको बताएंगे। वर्ड दे रखा है दैट। बताओ इस सीरीज जो आपको ये दे रखी है इसमें कितनी बार दैट आया है, जल्दी से सभी मित्र बताएंगे। THAT कितनी बार आया है। तो आंखों का परीक्षण है, आप पुलिस में भर्ती होंगे तो आंखों का परीक्षण लगेगा। तो दोस्त अगर यहां से हम शुरुआत करते हैं, BAT लिखा है, फिर लिखा है THAT। देखो एक हमें पेयर मिल चुका है, यहां पर अगर गौर से समझेंगे आप लोग तो एक पेयर प्यारे भाई ये मिल चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं तो THAT, देखो एक और पेयर मिल चुका है दोस्त, एक और पेयर मिल चुका है, इस बात को याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं, ये लिखा है TAHAT, तो ये तो गलत हो जाएगा। देखो THAT पूछा है, यहाँ पर क्या है TAH है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर T के बाद H, उसके बाद लेकिन A नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ से गलत हो गया। आगे चलते हैं, देखो एक और दैट मिला है। क्या मिला है दोस्त? एक और दैट मिला है, इस बात को याद रखेंगे। Q के बाद और H के पहले एक और दैट मिल गया। आगे देखो, आगे चलेंगे, ही लिखा है, ही के बाद आगे दोस्त एक और दैट मिल गया है। दोस्त एक और दैट मिल गया है, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो THA नहीं है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर AHAT है तो ये गलत है। यहाँ पर जो प्यारे दोस्त आपको दैट मिले हैं, कहने का मतलब जो THAT मिले हैं वो कितनी बार मिले हैं, तो सारे के सारे बॉक्स आपके सामने हैं। आप कहेंगे सर एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। कितनी बार प्यारे दोस्त? चार बार मिले हैं। तो विकल्प नंबर जो C बनेगा वो आपका सही उत्तर बनेगा। पहले तो आप ये बताएंगे क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसकी क्वालिटी 360 कर लो, आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन के लिए क्वालिटी 360 कर लो, आगे आप 144 में भी देखते रहना। ठीक है, तो सही उत्तर 4 बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से भिन्न है? बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जो शेष से भिन्न है। दोस्त पहले लिखा है भाईचारा, फिर लिखा है शैशव, फिर लिखा है प्रौढ़ावस्था, फिर लिखा है बाल्यावस्था। तो प्यारे दोस्तों अगर विकल्प नंबर आप एक को देखेंगे, विकल्प नंबर एक को देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्यारे दोस्तों शेष से भिन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये दोस्त भाईचारा का मतलब होता है मित्रता से। किससे होता है? मित्रता से होता है। लेकिन प्यारे दोस्त शैशव हो गया, प्रौढ़ावस्था हो गया और बाल्यावस्था, ये एक व्यक्ति के जीवन काल की अवस्थाएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं? ये प्रकार याद रखेंगे, ये आपके अवस्था के प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार की एक व्यक्ति के जीवन में अवस्थाएं होती हैं। लेकिन विकल्प नंबर एक मित्रता की बात कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा साथी? आपका विषम उत्तर हो जाएगा, शेष से भिन्न हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का बेहतरीन क्वेश्चन है इशारा करते हुए। दोस्तों कहा है सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। ये शायद क्वेश्चन हमने कल किया था, जल्दी से बताओ। ऐसा क्वेश्चन तो शायद हमने कल किया था। दोस्तों पढ़ते हैं इसको दोबारा से। कहा है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, जो मेरी माता के पति की माता है। एक आदमी का परिचय दे रहा है दोस्त, कह रहा है वह उस स्त्री का पुत्र है, उस स्त्री का पुत्र है। देखो मैं अगर यहां पर सुरेश को रख दूं, प्यारे दोस्तों गौर से समझेंगे आप लोग, अगर मैं यहां पर सुरेश को रख दूं तो सुरेश ने कहा वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, मतलब किसकी माता? सुरेश की माता। यहां पर सुरेश की माता आ जाएगी, सुरेश की माता के पति देखो यहां पर आएंगे सुरेश की माता के पति, मतलब सुरेश के कौन आ जाएंगे? पिताजी। सुरेश की माता के पति की माता, मतलब यहां पर सुरेश की दादी बनेगी। कौन बनेगी प्यारे दोस्त? दादी बनेगी, इस बात को याद रखेंगे। दादी का देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा। कह रहा है वह उस स्त्री का पुत्र है दोस्त, वह उस स्त्री का पुत्र है। किस स्त्री का? इस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, मतलब सुरेश की माता के पति और की माता है। वही तो लिखा है, मेरी माता के पति की माता है, तो यहां पर बना दिया। किस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है दोस्त? किस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है सुरेश? आप कहेंगे सर जो सुरेश है वो अपने पिता की ओर इशारा कर रहा है। गौर से समझेंगे एक बार फिर से। सुरेश ने जिस व्यक्ति का परिचय दिया, अगर मैं मान लूं सुरेश इसका परिचय दे रहा है अपने पिताजी का, तो कह रहा है वह मेरी माता, सुरेश की माता के पति की माता का पुत्र है। तो बताओ क्या हो जाएगा? कह रहा उस आदमी से, सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? से लगा है किसके साथ? आदमी के साथ। तो ये व्यक्ति क्या कहेगा? कौन सा? ये वाला व्यक्ति क्या कहेगा? ये कहेगा मेरा पुत्र है। जो सुरेश बनेगा वो उस व्यक्ति का प्यारे दोस्त पुत्र बन जाएगा। जल्दी से आप लोग बताएंगे कितने प्यारे दोस्तों को ये बात समझ में आई है। अगर बात समझ में आई है तो एक बार से थम्स अप कर देंगे। यदि समझ में नहीं आई है तो मैं चाहूंगा कि 2 से 3 मिनट आप पीछे जाएं और इसको दोबारा देखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। आप लोगों को प्यारे दोस्तों यहां पर बताना है
दी गई 4 आकृतियों में 3 किसी न किसी रूप से संगत हैं, एक असंगत है, असंगत की पहचान करो। तो साथियों आपको क्या बताना है? असंगत बताना है। गौर से आप अगर इसको देखेंगे तो देखो इसकी जो ये दिशा है, यहां पर देखो ये इसकी जो दिशा है कहां पर है? आपके लेफ्ट हैंड में है, या कह सकते हैं ये दिशा ऊपर की ओर है। और एक तरफ क्या बना है? ये लाइन बनी है और एक तरफ प्यारे दोस्त सर्कल बना है। क्या बना है? एक तरफ लाइन बनी है और एक तरफ सर्कल बना है। तो देखो अगर लाइन को आप लोग देखेंगे इस दिशा में है, गौर से समझेंगे, कहां पर? इस दिशा में लाइन है। और ये दिशा आपकी स्क्रीन में आपके कौन सा हैंड है? आप कहेंगे सर ये लेफ्ट हैंड है। गौर से समझो प्यारे दोस्त, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। गौर से आप समझेंगे तो पाएंगे ये वाला कौन सा, यहां पर ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड है, यहां पर राइट हैंड है। बस इतना ही समझाना है। उसके बाद आगे चेक करो। आगे दोस्त चेक करेंगे तो देखो ये जो तीसरे नंबर में देखेंगे ऊपर की ओर तो जा ही रहा है, ऊपर की ओर तो जा ही रहा है। और देखो ये लेफ्ट हैंड की तरफ है, ये जो लाइन मैंने बनाई है कहां पर है? लेफ्ट हैंड की तरफ है। और ये जो है सर्कल वो राइट हैंड की तरफ है। कहां पर है दोस्त? राइट हैंड की तरफ। उसी प्रकार इस वाली आकृति में देखेंगे, इस वाली में देखेंगे तो यहां पर हमारी एक लाइन तो आएगी ही, ये लाइन आ गई। और उसके बाद दोस्त ये आपका कहां पर है? आप कहेंगे सर ये लेफ्ट हैंड की तरफ है और ये राइट हैंड की तरफ सर्कल दे रखा है। सर्कल कहां पर है दोस्त? सर्कल जो है वो राइट हैंड की तरफ है। लेकिन जब आप प्यारे दोस्त विकल्प नंबर बी को देखते हैं, गौर से समझो, जब आप विकल्प नंबर बी को देखते हैं तो जो सर्कल है वो लेफ्ट हैंड की तरफ है, सर्कल जो है वो लेफ्ट हैंड की तरफ, जबकि ये आपकी राइट हैंड की तरफ है। तो बताओ, मैंने कहा जो सर्कल था पहली 3 आकृतियों में वो राइट हैंड था। सभी में मैंने आर इसलिए बनाया है, सभी में आर इसीलिए बनाया है ताकि पता चले कि जो सर्कल है वो राइट हैंड की तरफ है। लेकिन जब आप प्यारे दोस्त विकल्प नंबर किसको देख रहे हैं? विकल्प नंबर आप बी को देख रहे हैं, तो राइट हैंड की तरफ आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, जबकि लेफ्ट हैंड की तरफ सर्कल दिखाई दे रहा है। तो विषम प्यारे मित्र आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? विकल्प नंबर बी आपका विषम हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, तीनों से संबंध नहीं बनाता है। यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त, यूपीपी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। दोस्तों हमसे कहा है निम्नांकित आकृति क्रम में अगली आकृति की पहचान करो। अगली आकृति की पहचान कैसे करेंगे? देखो यहां पर जो है वो 2 जो सर्कल हैं वो एक जैसे सीधे दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं? ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर सर्कल है, ये कैसे दे रखे हैं? ऊपर की ओर कोण करके दे रखे हैं। कैसे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे सर ऊपर की ओर कोण करके। लेकिन यहां पर इस सर्कल ने क्या कर लिया? एक सर्कल ने नीचे की ओर कोण किया है। तो यहां पर 2 लगातार थे, तो 2 लगातार नीचे की ओर कोण करके ये भी होंगे। बोलो जल्दी बताओ, ये भी तो 2 होंगे लगातार नीचे की ओर कोण करके। ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर एक सर्कल भी होगा। क्या होगा प्यारे दोस्त? याद रखेंगे, पहले इसको सही से बनाते हैं। एक त्रिभुज को सही से बनाते हैं यहां पर। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा। इसके अंदर एक सर्कल होगा। क्या होगा? एक अंदर सर्कल होगा। और ये जो आपको तीर की दिशा देखनी है कहां पर है, गौर से समझते रहेंगे सारे प्यारे दोस्त। यहां पर देखो, यहां पर एक दिशा जो है मैं अलग से बना देता हूं। यहां पर जो दिशा है वो नीचे की ओर आ रही है। कहां पर आ रही है दोस्त? नीचे की ओर। यहां पर भी दिशा नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, एक मिनट, यहां पर दिशा ऊपर हो गई है। किसकी? इस वाले तीर की। इस वाले तीर की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर नीचे की ओर थी, यहां पर ऊपर की ओर हो गई है। तो इसमें देखेंगे नीचे की ओर दिशा है, तो इस वाले में कहां पर? ऊपर की ओर होना चाहिए। ऊपर की ओर खुला वाला और नीचे की ओर डार्क वाला। जल्दी से बताओ, ऊपर की ओर खुला वाला इसमें है, इसमें तो उल्टे ही बने हैं, ये गलत हो जाएंगे। देखो इसमें ऊपर डार्क है। अगर आप गौर से समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो विकल्प नंबर जो 4 है उसमें क्या है? ऊपर की ओर डार्क है। लेकिन हमें ऊपर की ओर डार्क नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ऊपर की ओर डार्क मेरा ऑलरेडी एक आ चुका था। ठीक है, तो अब नीचे की ओर डार्क चाहिए ना, नीचे की ओर डार्क चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, नीचे की ओर डार्क विकल्प नंबर 3 में है। बताओ सभी को समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप 2 तो पहले ही उड़ा देंगे क्योंकि ये सीधे बने हैं। आपको केवल दिशा ज्ञात कर ली है, इसकी जो एरो है उनकी दिशा काउंट करनी है। ठीक है दोस्त, चलते हैं। क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में दोस्तों हमसे कहा है निम्न प्रश्न में सही संबंध ज्ञात कीजिए। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रखा है और 2 आपके सामने संबंध बताए गए हैं। क्या? कितने संबंध? 2 संबंध बताए गए हैं। इनके जैसे कौन कौन से संबंध हैं हमें ये ज्ञात करना है। जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो अगर मैं इसके प्यारे दोस्तों लॉजिक की बात करता हूं तो बहुत ही शानदार सा लॉजिक है, आसान लॉजिक। अगर मैं 9, 15 और 21 को लिखता हूं, 9, 15 और 21 को लिखता हूं तो दोस्त 6 जुड़ा है। कितना? 6 जुड़ा है। उसी प्रकार यहां पर भी 6 जुड़ा है। क्या जुड़ा है? 6। उसके बाद क्या वही लॉजिक नीचे फॉलो कर रहा है? देखो 31,
31 के बाद 37, 37 के बाद 43। तो देखो 31 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 37 और 37 में 6 जोड़ देंगे तो 43। मतलब दो ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिनके बीच में दोनों तरफ 6 जुड़ता हो। जल्दी से बताओ क्या जुड़ता हो? 6। तो 32 6 38। दोस्तों गौर से समझो, 32 6 38, 38 6 44 होना चाहिए तो गलत हो गया। 45 6 51, 51 और 6, 51 और 6 हो जाता 57 तो 56 है, ये भी गलत हो गया। आगे देखो 65 6 71, 71 6 77। तो आपका जो विकल्प नंबर सी बनेगा, साथी जो विकल्प नंबर सी बनेगा ये आपका सही उत्तर होगा। इस बात को याद रखेंगे। क्या बनेगा? विकल्प नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इन दोनों में क्या जुड़ रहा है? 6। आगे 23 6 29 होता नहीं है, देखो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या बनेगा दोस्त? विकल्प नंबर 3 बनेगा। पहली संख्या में 6 जोड़ेंगे तो दूसरी मिलेगी, दूसरी संख्या में 6 जोड़ेंगे तो तीसरी मिलेगी, और यही संबंध हमारा क्रम चल रहा था। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बेहतरीन लाजवाब शानदार सा क्वेश्चन है, इसका आप लोग उत्तर बताएंगे क्या होगा। देखो दोस्तों, जब आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक सादृश्यता का क्वेश्चन है। इस तरह से देखो, एक अगार पहले सब पहले अनुपात दिया है, फिर दो आपके चिन्ह, फिर उसके बाद फिर अनुपात, फिर दो चिन्ह, तो फिर आगे अनुपात। तो ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या बनेगा। देखो दो के जो पेयर है उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो पहले दो पेयर उठाएंगे 169 और इसके बाद 182। क्या हो जाएगा? 182। तो इसके लॉजिक की अगर बात करेंगे, एक बेहतरीन सा लॉजिक है। यहां पर 13 का स्क्वायर हुआ है और इसमें क्या कर दिया? 13 जोड़ दिया है। 13 का स्क्वायर करके 13 ही जोड़ा है, तभी तो होगा 182। पहले 13 का स्क्वायर 169 और 169 में अगर 13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 182 हो जाएगा। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखेंगे तो 225 मतलब 225। 225 का संबंध किससे है? 240 से है। तो कैसे संबंध बना है? ये तो देखो लिखा है किसका? 15 का स्क्वायर लिखा है 225, और 225 में 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मित्र? आप कहेंगे सर 240 हो जाएगा। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या रखें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ताकि क्या हो? वो स्क्वायर में हो उसका, और उसका स्क्वायर में क्या जोड़ें? वही संख्या जोड़ें तो 306 प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे सर जो 306 है उसके नजदीक एक संख्या है जो बराबर में आती है 289 के। कितनी? एक ऐसी संख्या है जो वर्ग होती है और वो होती है 289, और ये संख्या प्यारे मित्र कितने का वर्ग होती है? 17 का वर्ग होती है। तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, गौर से समझो, अगर मैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 289 रख दूंगा और इसका संबंध अगर 306 से बताऊंगा, ठीक है, इसको समझना है आप लोगों को, तो ये तो हो जाएगा 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, और 289 में जैसे ही 17 जोड़ेंगे तो जोड़ लो, यूनिट डिजिट 9 7 16 306 आपका सही उत्तर आएगा। तो कौन सी संख्या रखी जाएगी सर? संख्या रखी जाएगी आपकी विकल्प नंबर 2 की संख्या, प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 2 की रखी जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में आप लोग बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। देखो अगर दोस्तों इस प्रश्न की बात करते हैं तो आपके सामने लिखा है GPTK, और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा DR। तो बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो साथी जब आप इसको देखते हैं तो GT रोड हमने आपको पढ़ाया है अपोजिट। जल्दी से बताओ, क्या मैंने GT रोड का आपको अपोजिट बताया है? आप कहेंगे बिल्कुल। PK मूवी या कमला पसंद का अपोजिट बताया है? बिल्कुल बताया है। DW क्या बताया है? दूध वाला, D का W। इंडियन का रेलवे, जो R होगा उसका क्या बनेगा? I। तो WI जिस विकल्प में होगा वो सही उत्तर है आपका। प्यारे दोस्तों पहले ही वाले विकल्प में WI दे रखा है, WI सही उत्तर हो जाएगा। क्या लॉजिक था? तो आप लोग लिख लेंगे यहां पर, आप लोग लिख लेंगे अपोजिट का लॉजिक था। किसका? अपोजिट का लॉजिक था। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्त, अपोजिट का लॉजिक था। पहले का पहले से, दूसरा का दूसरे से। तो जो DR है, D का अपोजिट W, R का अपोजिट I आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन दोस्त, इसका सही उत्तर बताएंगे। इसको आप देख के घबराएंगे नहीं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसमें हमसे कहा है A% B A B की बहन है, $A A B का भाई है, A@B A B का पुत्र है, A and B A B की माता है। कहने का मतलब है जो आगे वाला जो शब्द दे रखा है, जो आगे वाला अक्षर दे रखा है, वही कुछ ना कुछ पीछे वाले का बन रहा है। बस इतना सा लॉजिक याद रखना है। क्या करना है? इतना सा ही लॉजिक तो याद रखना है। आप क्या करेंगे? आप पहले बार में देखेंगे R%T, तो पहली बार में क्या कहा है? A B की बहन है, मतलब आगे वाली बहन है किसकी? पीछे वाले की। तो आगे वाली बहन बनाएंगे किसकी दोस्त? T की बना देंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे R बहन हो जाएगी T की। एंड का दोस्त मतलब क्या दिया है? एक मिनट, एंड का मतलब क्या दिया है? T and Z। तो लास्ट में A B की माता है, मतलब दोस्त आगे वाली जो है वो माता है। तो R को थोड़ी ऊपर बनाते हैं। ठीक है, यहां पर R को बनाते हैं, ये बहन हो जाएगी किसकी? T की। ठीक है, और आगे का है T and G, मतलब आगे वाली जो है प्यारे दोस्त
वो माता है, आगे वाली कौन, टी माता है किसकी, नीचे वाले जेड की। देखो जेड डॉलर एस लिखेंगे, जेड डॉलर एस लिखेंगे तो दोस्त देखो डॉलर कहां पर है, जेड डॉलर एस, ये ए डॉलर बी, तो कह रहा है ए बी का भाई, मतलब आगे वाला दोस्त पीछे वाले का क्या हो जाएगा, एस का भाई हो जाएगा। ठीक है, पीछे वाले एस का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। देखो एट द रेट का क्या मतलब लिखा है, तो एट द रेट को देखेंगे आगे वाला पीछे वाले का पुत्र है। जो आगे वाला प्यारे दोस्त पुत्र है वो किसका, पीछे वाले किसका है, वी का है। किसका प्यारे दोस्त, पीछे वाले वी का। तो इस वी की शादी किससे होगी दोस्त, टी से होगी, तभी तो पुत्र बनेगा, क्योंकि यहां पर ये दोनों भाई हो गए जेड और एस, तो ये तो पति पत्नी बनाने पड़ेंगे तभी तो ये पुत्र बन पाएगा वी का एस। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे देखो वी एट द रेट सी का मतलब है, वी एट द रेट सी का क्या मतलब है, आगे वाला प्यारे दोस्त पुत्र है किसका, वी एट द रेट सी, तो आगे वाला पुत्र हो जाएगा पीछे वाले का। तो आगे वाला कौन है, वी पुत्र किसका हो जाएगा सर, पीछे वाले सी का पुत्र हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे का परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या है, आगे वाली पीछे वाले की बहन है, सी बहन किसकी हो जाएगी दोस्त, सी बहन हो जाएगी वाई की। तो इस तरह का कुछ बेहतरीन सा लॉजिक आपके सामने समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बात याद रखनी है। क्या पूछा, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन पढ़ते हैं, सी जो है वो जेड की दादी है, सी कहां पर है, ये रही सी, किसकी दादी है, बिल्कुल सही है दोस्त, ये तो सही बन रहा है, ये जेड की दादी बन रही है। देखो जेड क्या कहेगा, ये मेरी मम्मी, ये मेरे पिताजी, और पिताजी की जो माताजी होगी वो क्या बनेगी, दादी बनेगी, तो बिल्कुल सही है पहला वाला, ये तो सही। हमसे पूछा गलत, कह रहा है वी जेड के पिता हैं, वी जेड के पिता हैं, तो जेड ये रहा और ये पिता हो जाएंगे वी के, बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात भी सही है। क्वेश्चन में देखो लिखा है टी सी की पुत्री है, जो टी है वो सी की पुत्री है, देखो ये टी सी की पुत्री नहीं हो रही दोस्त, ये तो बहू हो रही है। क्या हो रही है, अगर लड़के की पुत्री बनेगी तो वो तो बहू बनती है, तो यही गलत हो जाएगा, टी सी की पुत्री नहीं है। आगे कहा टी एस का, सॉरी टी एस की माता है, तो एस ये रहा, ये माता हो जाएगी टी इसकी, बिल्कुल सही बात है, तो ये वाली भी सही है। तो गलत कौन सा आया, गलत पूछा तो कौन सा गलत आया, विकल्प नंबर आपका 3 गलत आया। बताओ क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हुई यहां पर। बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, थोड़ा समय जरूर लिया लेकिन आपको 2 नंबर जरूर दिलाएगा एग्जाम में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बेहतरीन सा एक और शानदार सा क्वेश्चन है, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। कह रहा है ए जो है वो सी का भाई है, तो मैं क्या करता हूं, जो ए है वो भाई बना देता हूं किसका प्यारे दोस्त, सी का। आगे कह रहा है बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है, जो बी है प्यारे दोस्त वो डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है। तो जो किसके लिए आता है, जस्ट आगे आने वाला अल्फाबेट, देखो गौर से समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो आया है ये जो आया है ये किसके लिए, जस्ट आगे डी के लिए आया है। तो जो सी का मामा है मतलब कौन मामा बनेगा, आप कहेंगे सर डी मामा बनेगा, डी मामा बनेगा सी का, तो पहले तो सी की मम्मी बनेगी और मम्मी का जो भैया होगा वही तो मामा बनेगा, वही तो मामा बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखो लिखा है बी डी की इकलौती बहन है, तो डी की इकलौती बहन कौन हो जाएगी प्यारे दोस्त, डी, एक मिनट, डी की इकलौती बहन आपकी हो जाएगी दोस्त बी, क्या हो जाएगी, डी की इकलौती बहन बी हो जाएगी। आगे दोस्त का यदि ई सी का पिता है, यदि जो ई है, ई की शादी करवाओ जल्दी से, किससे, बी से, तभी तो ई पिता बन पाएगा सी का, देखो तभी तो पिता बन पाएगा ई सी का, बिल्कुल सही बात है, सी की शादी करवाई। यदि ई सी का पिता है तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, जो ए है वो बी से लगा है बी के साथ, तो सी क्या कहेगी, सी कहेगी प्यारे दोस्त ये मेरा क्या है, बच्चा है, मतलब मेरा पुत्र है। तो सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर है, याद रखेंगे। जल्दी से बताओ बेहतरीन तरीके से क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया है दोस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। का यदि पी का अर्थ माइनस है और क्यू का अर्थ जो है डिवाइड है, आर का अर्थ जोड़ है, एस का अर्थ गुणा है, तो समीकरण का उत्तर बताना है। देखो ऐसे प्रश्न में बिना किसी प्रतीक के हम क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, तो 56 3 14, उसके बाद 2 और 1। तो देखो इसको समझो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 2 से 3 एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन में। कहा है जो एस है, एस का मतलब गुणा है, तो पहली वाली लाइन में क्या कर देंगे दोस्त, गुणा बना देंगे। क्यू जो है, क्यू का अर्थ क्या है दोस्त, क्यू का अर्थ जो है वो डिवाइड है, तो इसको हम डिवाइड पे लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, डिवाइड पे। उसके बाद देखो आर आया है, तो आर का जो मतलब है प्यारे दोस्त वो क्या है, प्लस है, आर का अर्थ प्लस लगा देंगे। पी का अर्थ माइनस है, तो इसमें माइनस लगा देंगे। देखो अब समझो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम लिखेंगे साथी 56 गुणा में 3 और बटे में 14, ऐसे ही तो लिखेंगे, जब भाग जाएगा उसके बाद हो जाएगा प्लस में 2 और माइनस में 1। तो 14 से काटो, 14 चौके 56, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 4 तिया 12, प्लस में 2 माइनस में 1। तो 14 में से 1 जाएगा 13, क्या बचेगा, 14 में से 1 जाएगा 13, 12 2 14, 1 चला जाएगा 13, विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगले प्रश्न में बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न में दोस्त आपको क्या करना है, एक बेहतरीन लॉजिक है, इसको याद रखेंगे। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। पहले नंबर देखो दे रखा है 7 स्टार 7 तो 140, 6 स्टार 1 तो 70, और 3 स्टार 5 तो 80, 4 स्टार 4 क्या होगा। ये क्वेश्चन शायद हमने आपको बताया है, शानदार सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो 14 आएगा और अपने मन से 10 का गुणा कर दो। क्या कर दो दोस्त, 10 का गुणा कर दो तो 140 आपका सही उत्तर है। आगे समझो, आगे क्या करना है दोस्त, आगे आपको 6 स्टार 1 है तो 6 और 1 को जोड़ दो। 6 1 को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 गुणा अपने मन से 10 का करेंगे। कितने का करेंगे, 10 का करेंगे तो 70, वही तो 70 दे रखा है। आगे देखो, आगे क्या करना है, अब आगे करेंगे, ये देखो 3 स्टार 5 तो 3 + 5 करेंगे। 3 + 5 करेंगे तो बराबर में जाएगा आपका 8 और गुणा अपने मन से 10 का करेंगे तो कितना है, 80, और यही 80 हमें दे रखा है। अब इसी प्रकार क्या करना है, इसी प्रकार लॉजिक का फॉलो करना है आपको। 4 + 4 जोड़ो, कितना आएगा, तो आप कहेंगे 8 आएगा। अपने मन से 10 का गुणा करो तो कितना आएगा सर, 80 आएगा। तो जो क्वेश्चन मार्क दिया है ना, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्त, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर आपका 80 आ जाएगा। आपका विकल्प नंबर जो प्यारे दोस्त बी बनेगा, 2 बनेगा, ये सही उत्तर है, याद रखेंगे। जल्दी से बताओ, सभी को समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से एक विषम अक्षरों को चुनिए, बताइए क्या सही उत्तर होगा। देखो अगर दोस्त इस प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें क्या करना है, आपको पहले इनके लेटर लिख लेने हैं, तभी आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा। तो जी 7 पर होता है, एम 13 पर होता है और एस 19 पर होता है। ठीक है, के आपका 11 पर होता है और क्यू आपका दोस्त 17 पर होता है। आगे डब्ल्यू 23 पर होता है, जे दोस्त 10 पर होता है, पी 16 पर होता है और आगे देखेंगे वी 22 पर होता है। आगे देखो एन 14 पर होता है दोस्त, टी 20 पर होता है और वाई 25 पर होता है। तो बताओ, अब बता सकते हो इसका विषम उत्तर क्या होगा। आप कहेंगे विषम उत्तर ये बनेगा, कैसे बनेगा समझो। 7 6 13, 13 6 19, 11 6 17, 17 6 23, 10 6 16, 16 6 22 और 14 6 20, 20 5 25। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल +5 हो रहा है, बाद बाकी सभी में क्या हो रहा था, 6 जोड़ रहा था। तो आपका विकल्प नंबर क्या बनेगा, 4 वाला आपका विषम बन जाएगा, अलग बन जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपका ये डायरेक्शन और डिस्टेंस से संबंधित है। इसमें हमसे कहा है एक व्यक्ति है प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू कर देता है। तो एक व्यक्ति है जो सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चल रहा है। कह रहा 2 मील चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर 2 मील चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। देखो सुबह का वक्त है, सबसे पहले क्या, प्रातः, प्रातः का मतलब सूर्य कहां पर होगा, जो आपका प्यारे दोस्त सन होगा वो आपका ईस्ट में होगा। कहां पर होगा, ईस्ट में होगा, और ईस्ट की ओर मुख करके तो जा रहा है, मतलब सूर्य की ओर मुख करके जा रहा है, तो इस तरह से चला जाएगा। कह रहे 2 मील चलने के बाद वह बाईं टर्न लेता है, यानी बाईं ओर मुड़ता है। तो पहले इसने 2 मील की दूरी तय की, उसके बाद बाएं मुड़ेगा, कहां पर, बाएं, और बाएं अगर पूर्व में मुख है तो बाएं मुड़ता है ऊपर की ओर। कहां पर, ऊपर की ओर। तो कह रहा है फिर 2 मील के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। तो अब देखो ये 2 मील हो गई दूरी, अब फिर यहां से दाईं ओर मुड़ गया, अब जा रहा है कंटिन्यू, पता नहीं। कह रहा अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो ये दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा कौन सी है, जल्दी से बताओ, ये दिशा कौन सी है चिन्ह की। तो आप कहेंगे सर पश्चिम की दिशा है, और पश्चिम की दिशा है तो विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ। अगले में आपके पास कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है उससे संबंधित, जो आपकी मानसिक अभिरुचि होती है इससे संबंधित बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग इनका उत्तर बताएंगे, ये भी साथ साथ कवर करते चलते हैं, 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप कहेंगे, कह रहा है प्रत्येक पुलिस थाने में निम्न में से कौन सा अधिकारी नहीं पाया जाता है। क्या पूछा है, प्रत्येक पुलिस थाने में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी नहीं पाया जाता है, ये पूछा है। तो प्यारे दोस्त ये बताओ, चपरासी कब से अधिकारी होने लगा, चपरासी कब से अधिकारी होने लगा। तो आप कहेंगे सर चपरासी कोई अधिकारी नहीं होता है, तो यही तो नहीं पाया जाता है। प्रत्येक पुलिस थाने में चपरासी नाम का कोई अधिकारी नहीं पाया जाता है। आपके पास आरक्षी कांस्टेबल होगा, उप निरीक्षक जिसे एसआई कहते हैं, दीवान जी ये भी होते हैं, लेकिन चपरासी कोई अधिकारी नहीं होता है। तो विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगले प्रश्न में दोस्त कहा है पुलिस प्रवेश परीक्षा में लेने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यदि आप पुलिस की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या होगा, ये मानसिक अभिरुचि के अनुसार बताना है। तो कह रहा है ज्ञान का स्तर जांचना। क्या आप ज्ञान के स्तर जांचने के लिए पुलिस की परीक्षा देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
क्या पुलिस के कार्यों के प्रति रुचि है आपकी? हाँ बिल्कुल रुचि है सर, पुलिस के कार्यों के प्रति रुचि ही तो है, तभी तो हम पुलिस की जॉब लेने जा रहे हैं। क्या जन से संबंधित कोई भावना है? ये कुछ नहीं बनेगा आपका। आपका सही बनेगा प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर क्या बनेगा, याद रखेंगे, विकल्प नंबर सी। सी नहीं बनेगा, विकल्प नंबर बी बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को समझो, अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, मानसिक अभिरुचि से। कह रहे कानून व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य करने चाहिए? बताओ, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है? देखो, सड़कों पर गश्त लगाना चाहिए। आपने देखा होगा आजकल की डेट में पुलिस रात में 1-1 बजे सड़कों पर गश्त लगा रही है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहर हो। उत्सवों में मार्ग की रक्षा करना चाहिए, बिल्कुल। अगर कोई मेला होता है, कोई उत्सव होता है, तो वहां पर पुलिस की तैनाती होनी चाहिए ताकि कोई उपद्रव ना हो सके। आगे कह रहा है यातायात नियंत्रण का कर्तव्य करना चाहिए। देखो, हर जगह पुलिस तो नहीं पहुंच पाती है, जो आपकी वो यातायात पुलिस होती है वो हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती है। तो कहीं कहीं पर हमें जो कांस्टेबल होते हैं, जो दरोगा होते हैं, जो एसआई होते हैं, उन लोगों को भी क्या करना चाहिए? यातायात नियंत्रण का पालन करना चाहिए। कहने का मतलब है प्यारे दोस्त, सभी के सभी आपके अनुसरण करते हैं, याद रखेंगे। ये सभी कार्य ऐसे होंगे जो पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करने चाहिए, ठीक है दोस्त। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानसिक अभिरुचि से संबंधित है। कह रहे हैं दोस्त, वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के बीच में क्या संदेश पहुंचाना चाहिए? मान लीजिए कोई एक वरिष्ठ अधिकारी है, दरोगा जी है, या फिर आईपीएस है, कोई जिला अधीक्षक है पुलिस का, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्त कोई आपका एसआई है, तो वो अपने नीचे के जो व्यक्ति होंगे, नीचे के जो अधीनस्थ होंगे, उनके प्रति वो क्या करेगा? वो व्यक्ति क्या करे? वो अपना काम ईमानदारी से करेगा, तभी तो जो आपके नीचे के व्यक्ति होंगे, नीचे के पद पर तैनात व्यक्ति होंगे, वो भी अपना ईमानदारी से काम करेंगे। देखो, ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे कि किसी को विभाग पर उंगली उठाने का मौका मिल सके। तो यह भी सही है, अगर पुलिस में कोई ऐसा गलत कार्य कर देता है जिससे पूरी पुलिस बदनाम हो जाए, तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। पुलिस को ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए, और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पूरा पुलिस विभाग जो है बदनाम हो जाए दोस्त, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो इसमें भी आपका विकल्प नंबर सी, ए और बी दोनों आपका सही बताएगा, ठीक है। मानसिक अभिरुचि के बेहतरीन क्वेश्चन थे ये, 5 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन से। आप सभी के सामने सीरीज का एक बेहतरीन क्वेश्चन, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, हमसे कहा दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो श्रेणी को अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ यहां पर घट रहा है। अगर प्यारे दोस्त बात कर लेते हैं 237 से 196 की, 237 से अगर 196 की बात करते हैं तो यहां पर घटा के देखते हैं। क्या करते हैं, यहां पर लिख देंगे 237 और यहां पर लिख देंगे 196। एक बचेगा दोस्त, 23 में से 19 जाएगा तो 4, मतलब 41 घट रहा है। क्या घट रहा है दोस्त? 41 घट रहा है, इस बात को याद रखेंगे। तो हम यहां पर घटा देंगे कितना? माइनस का 41। आगे देखो, यहां पर भी माइनस का ही 41 है। गौर से अगर देखेंगे तो देखो, 96 में से अगर 40 चला जाएगा तो 56, और एक और चला जाएगा तो 55। आगे देखो, यहां पर भी 41 ही घट रहा है। कितना घट रहा है? 41 यहां पर भी घट रहा है। कैसे घटेगा? 155 में से 114 कम करो, 41 14 ही तो 55 होता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे देखो, 114 में भी आपको 41 घटा देना है। कितना? 114 में भी 41 घटाएंगे तो आपका सही उत्तर 73 आएगा दोस्त। कितना आएगा? 73 आएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा वो आपका 73 भरा जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन श्रेणी का क्वेश्चन है, इस बात को भी याद रखेंगे और इसका उत्तर बताएंगे आप लोग। दोस्तों देखो, यहां पर देखेंगे तो एक छोटा सा अंतर दिया है 1 का। उसके बाद आगे देखेंगे तो देखो कितने का है, आप कहेंगे 25, 25 5 30, 3 33, मतलब 8 का अंतर है। आगे देखेंगे तो कितने का है? 33 और 27। कितना है सर? 27 दे रखा है यहाँ पर, 27 का अंतर। तो अगला अंतर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताएंगे आप लोग। अगला अंतर क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक लॉजिक पता चल रहा है, छोटा सा एक बेहतरीन सा लॉजिक पता चल रहा है कि सर यहाँ पर 1 का क्यूब दिया गया है, और यहाँ पर 2 का क्यूब दिया गया है, और यहां पर 3 का क्यूब दिया गया है। कितना? 3 का क्यूब। तो अगला वाला 4 का क्यूब होना चाहिए। कितने का? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, और 60 में अगर 64 जोड़ेंगे तो आपका 124 आएगा। कितना? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्यारे दोस्तों 124 आएगा, इस बात को याद रखेंगे। और इस 124 में अगर हम 125 जोड़ देंगे, यानी कि 5 का क्यूब जोड़ देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 5 का क्यूब हो जाएगा सीरीज को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो 124 आपका सही उत्तर है। कहां पर दे रखा है? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर विकल्प नंबर 1 आएगा, इस बात को याद रखेंगे। 124 यानी कि 124 आपका सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है दोस्त, अक्षरों का कौन सा क्रम निम्नलिखित अनुक्रम को पूरा करेगा? आप लोग बताएंगे कौन सा ऐसा अनुक्रम है जो आपका जो कौन सा विकल्प है जो इसको पूरा करेगा।
तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करने हैं, कुल पद कितने हैं। तो देखो 1 पद, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं दोस्त, आप कहेंगे सर 12 पद दिखाई दे रहे हैं। कितने पद दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे सर 12 पद हैं। 12 पद के लिए क्या करेंगे, 2 पेयर बनाएंगे, या तो 4 गुणा 3 का बनाएंगे, ठीक है, और या फिर 3 गुणा 4 का बनाएंगे। तो कोशिश करना है आपको बड़े पेयर बनाने की, ताकि क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए, ठीक है। तो बड़ा पेयर बनाएंगे, 4 4 पद बांट लेंगे, ठीक है, 4 4 बांट लेंगे, इस बात को याद रखेंगे। अब देखो इसमें करना क्या है, अगर हम यहां पर रख दें लास्ट में, देखो जी आया है, इसमें भी लास्ट में जी आया है, तो यहां पर जी रख देंगे। शुरुआत में जी ए आया है, तो शुरुआत में सभी में जी ए हो जाएगा, जी ए हो गया। और बीच में एन आया है, तो यहां पर भी एन और यहां पर भी एन, तो कंप्लीट हो गई सीरीज। अब हमने फिल क्या किया है, तो जी डबल एन जी, क्या फिल किया है, जी डबल एन जी। कौन से विकल्प में दे रखा है, सर विकल्प नंबर 3 में दिया है। विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा मित्र, आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। जल्दी से बताओ, क्या सभी को यह प्रश्न समझ में आया है दोस्त, सभी को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। बहुत ही शानदार लॉजिक के साथ क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है लेंसर को अगर NALREC लिखा जाता है तो कोड भाषा में नॉर्वे का कोड क्या होगा। देखो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा LANCER, क्या लिखा है, LANCER लिखा है। तो इसको लिखा कैसे गया है, क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले लिखा है एन के बाद ए के बाद एल, ठीक है, NAL हो गया। उसके बाद REC, ऐसे ही तो लिखा है REC। जल्दी से बताओ, आप कहेंगे बिल्कुल सर लिखा है। तो देखो अगर यहां पर देखेंगे तो लॉजिक बहुत प्यारा सा है, इस तरह का क्रॉस पैटर्न का लॉजिक चल रहा है प्रथम 3 पदों में। प्रथम 3 पदों में प्यारे भाई क्रॉस पैटर्न का लॉजिक चल रहा है, इस बात को याद रखेंगे। यही लॉजिक छाप दो पूरा का पूरा, कहां पर, पहले 3 लेटर इस तरह से छाप दो, दूसरे 3 लेटर इस तरह से छाप दो। जल्दी से बताओ सही उत्तर क्या आएगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ सही उत्तर क्या आएगा। तो पहले 1 मिनट, तो पहले आपका आएगा दोस्त आर के बाद ओ के बाद एन, ठीक है। RON कहां पर दे रखा है, देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एकमात्र विकल्प है, बताओ कोई दिक्कत, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चेक कर लो, Y यहां पर है, A यहां पर है और आपका W यहां पर है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 1। क्या हो जाएगा साथी, विकल्प नंबर 1। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बताओ इसका सही उत्तर क्या बनेगा। कह रहा दोस्तों एक निश्चित कोड भाषा में रेट को UDWH, रिच को ULFK, तो बताओ सेव का कोड क्या होगा, जल्दी से बताओ सेव का कोड। तो देखो अगर इसके लॉजिक की बात करेंगे हम लोग, तो RATE, RA और यहां पर T और यहां पर प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। देखो इसको क्या लिखा है दोस्त, इसको समझो आप लोग, इसको लिखा क्या गया है, इसको लिखा गया है मेरे भाई U, 1 मिनट, क्या लिखा है दोस्त, U लिखा है, U के बाद D लिखा है और D के बाद W लिखा है, W के बाद H लिखा है। क्या लिखा है, UDWH। तो U मतलब 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 और 20 में 3 जोड़ेंगे 23 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, वही तो लिखा गया है। मतलब सभी में +3 का लॉजिक चल रहा है। आगे चेक कर लो, क्या रिच में भी यही लॉजिक चल रहा है, जल्दी से चेक करो। R में अगर 3 जोड़ेंगे U, I में 3 जोड़ेंगे L और C में 3 जोड़ेंगे F, H में 3 जोड़ेंगे तो K, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो S में 3 जोड़ो मेरे भाई, 19 3 होता है 22, मतलब V से शुरू होना चाहिए, सभी में V दे रखा है। A के बाद जोड़ोगे तो 3, तो फिर क्या आएगा, D आएगा। देखो A के बाद अभी हमने D ज्ञात किया था 3 जोड़ने के बाद, उसके बाद V मतलब 22 में 3 जोड़ेंगे तो 25 होना चाहिए, और E में 3 जोड़ेंगे तो H होना चाहिए, E में 3 जोड़ेंगे तो H होना चाहिए। तो सही उत्तर VDYH क्या हो जाएगा दोस्तों, VDYH विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। किसी और विकल्प में ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो विकल्प नंबर क्या है प्यारे दोस्त, आपका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहां पर क्या लिखा है, नहीं, इस बात को याद रखना है, इस बात को भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा दोस्त, ये लास्ट में याद रखना है। कह रहा नहीं बनाया जा सकता है, तो यहां पर क्या लिखा है, SCRUPULOUS, क्या लिखा है, SCRUPULOUS। तो बताओ कौन सा नहीं बना सकते हैं। अगर कब देखेंगे CUP, विकल्प नंबर 1 CUP, देखो बना सकते हैं, विकल्प नंबर 1 बना सकते हैं। आगे देखो LOUIS, LOU और I कहां पर है, यहां पर कहीं I आया ही नहीं है। जो विकल्प क्वेश्चन दे रखा है इसमें कहीं I आया ही नहीं, लेकिन इसमें I है, तो यही तो नहीं बना सकते हैं, यही तो पूछा तो नहीं बना सकते। आगे देखो SUP देखो बना सकते हैं, जो आपका विकल्प नंबर 3 बना सकते हैं। ROCS, R और उसके बाद O, उसके बाद C और S, देखो ROCS भी बना सकते हैं। तो हम कौन सा नहीं बना सकते हैं, आप कहेंगे सर विकल्प नंबर 2, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें I आया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न सिलोजिज्म का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, कह रहा है कुछ खरगोश बतख हैं, कुछ खरगोश क्या है दोस्त, जो कुछ खरगोश है मैं यहां पर बना देता हूं
K4 जो खरगोश हैं इनका कुछ पार्ट क्या आ रहा है दोस्त, इसका कुछ पार्ट बतख में आ रहा है, B4 बतख में, इस बात को याद रखेंगे। तो इतने इतने से खरगोश क्या हो जाएंगे, B4 बतख हो जाएंगे। आगे कह रहा है कुछ बतख प्यारे दोस्त कुत्ते हैं, क्या है दोस्त, कुछ बतख आपके कुत्ते हैं, तो कुछ बतख का पार्ट क्या बना देंगे हम लोग, कुत्ते बना देंगे। क्या बना देंगे दोस्त, कुछ बतख का पार्ट, इतना इतना सा ये जो बतख बतख का पार्ट आ रहा है ये क्या हो जाएगा, ये आपका, एक मिनट क्या हुआ, एक मिनट क्या हुआ, कह रहा है कुछ खरगोश, एक मिनट फिर से समझ लेते हैं, एक मिनट दोस्त यार गड़बड़ हो गया यहाँ पे। कुछ खरगोश आपके K4 खरगोश क्या है, कुछ खरगोश आपके क्या है दोस्त, क्वेश्चन में हमसे कहा था जो कुछ खरगोश हैं वो क्या हैं, आप कहेंगे बतख हैं, तो इसको समझो, कुछ खरगोश हमने B4 बतख बना दिया, ठीक है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे क्या लिखा है दोस्त, आगे लिखा है कुछ जो बतख हैं वो कुत्ते हैं, तो इतने इतने से जो बतख होंगे ये क्या हो जाएंगे, KU4 कुत्ते हो जाएंगे, ठीक है। आगे पढ़ो, आगे कहा है कोई कुत्ता घोड़ा नहीं है, तो कुत्ते की लड़ाई करवा दो किसके साथ दोस्त, घोड़ा के साथ। यहाँ पर लिख दो हॉर्स, H4 घोड़ा, ठीक है, H4 घोड़ा लिख दो, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखो निष्कर्ष पढ़ते हैं, निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने निष्कर्ष पढ़ के निकाल दिया, आरेख तो हर कोई बना लेता है, जो निष्कर्ष पढ़ के निकाल देगा वही योद्धा कहलाएगा, ठीक है। कह रहा है कोई घोड़ा बतख नहीं है, कोई घोड़ा बतख नहीं है, पॉजिटिव कथन है सारे के सारे, और नेगेटिव निष्कर्ष आया है तो गलत हो गया, ठीक है। और यहां पर भी कोई कुत्ता खरगोश नहीं है, ये भी पॉजिटिव कथन, नेगेटिव निष्कर्ष गलत आ गया, ठीक है। देखो इसको समझो कैसे हुआ है, इसको आप लोग समझेंगे। तो पहले निष्कर्ष में कहा कोई घोड़ा बतख नहीं है, घोड़ा कहां पर है, मैंने कहा घोड़ा ये रहे सर, बतख कहां पर, ये बतख, तो इनके बीच में कहीं संबंध बना पा रहे हैं आप कहेंगे सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है, हो सकता है घोड़ा यहां पर आ जाए और इसका कुत्ता से गली इसकी लड़ाई हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसका हमें एज इट इज कहीं संबंध तो दिखाई दे नहीं रहा है, और संबंध अगर दिखाई नहीं देगा मेरे भाई तो गलत माना जाएगा, और उसी को कहते हैं पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष आएगा तो गलत माना जाएगा, ठीक है दोस्त, इस बात को याद रखेंगे। आगे समझो, कह रहा है कोई कुत्ता खरगोश नहीं है, कोई कुत्ता, कुत्ता कहां पर है, कुत्ता मेरे भाई ये रहा KU4 कुत्ता, और ये रहा K4 खरगोश, तो ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये कह रहा है कोई कुत्ता खरगोश नहीं है। अब मैं कह दूं कि इस कुत्ते को यहां पर खरगोश बना देता हूं मैं इस तरह से, ठीक है, गौर से समझो कहां पर मैं कह रहा हूं, इस, एक मिनट यार, इस कुत्ते को क्या बना देता हूं यहां पर खरगोश, तो ये यहां पर इस तरह से मैंने बना दिया अगर, तो कुत्ता आपका यहां पर ये भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं बतख, और खरगोश भी हो जाएगा। लेकिन यहां पर कह रहा है कोई कुत्ता खरगोश नहीं है, तो पॉसिबिलिटी गलत हो रही है, पॉसिबिलिटी गलत हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं, तीसरा निष्कर्ष पढ़ेंगे तो दोस्त आप बताएंगे, कह रहा है कुछ बतख खरगोश हैं, कुछ बतख, देखो B4 बतख और कुछ खरगोश, इनका संबंध तो ये वाला बन रहा है ना, ये वाला बन रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो बताओ केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, विकल्प नंबर 1 में दिया है साथी, विकल्प नंबर 1 में दिया है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक शानदार सा क्वेश्चन है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्त, क्या है आपका MCQ क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक ज्ञात करो, तो लुप्त अंक के लिए इसका जो लॉजिक है बहुत शानदार लॉजिक है दोस्तों, लॉजिक को समझना होगा आपको। 24 का 48 से है, और 16 का 32 से है, 32 का 64 से है, 48 का 96 से है। समझ में आया कुछ मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं ये जो 24 है इसका 48 से है, कैसे, ये संबंध हो रहा है 2 गुने का, ठीक है, 2 गुने का। उसी प्रकार इस 48 का 96 से है, किससे है, 96 से है, तो ये संबंध भी प्यारे दोस्त 2 गुने का है, ठीक है, कितने का है, 2 गुने का। अब इस 16 को मैं लूंगा, इस 32 के साथ संबंध बनाऊंगा, तो ये कितने का है, ये भी 2 गुने का है। अब इस 32 का इस 64 के साथ, तो 32 दूने 64, ये भी 2 गुने का है। अब देखो ऊपर का सेम ऊपर का लॉजिक लग जाएगा, 13 है, 13 का 26 से मतलब 2 गुना हो गया, ठीक है। और 26 का अगला 2 गुना कौन सा बनेगा, आप कहेंगे 26 का 2 गुना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बन जाएगा सर 52, क्या बन जाएगा 52। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे प्यारे दोस्त, 52 विकल्प नंबर डी में दिया है, और कोई विकल्प ऐसा नहीं है जो 52 को दर्शाता हो, तो प्यारे दोस्त विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एक शानदार सा क्वेश्चन है 29 नंबर, कह रहा दोस्तों नीचे दिए गए चित्रों में एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां दिखलाई गई हैं, लाल पृष्ठ के विपरीत क्या होगा। क्या पूछा है, लाल के अपोजिट पूछा है, बता दो मेरे लाल कि लाल के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। ज्यादा हो गया क्या, ज्यादा हो गया क्या, जल्दी से बताओ लाल के अपोजिट क्या होगा, ये लाल दे रखा है। तो प्यारे दोस्तों आपको करना क्या है, आपको ऐसा एक कॉमन कलर देखना है कि किन्हीं दो पासों में समान दिखाई देता हो। तो मैं अगर ए और बी की बात करता हूं तो यहां पर ये काला और ये काला, ये एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं रख देता हूं काला के अपोजिट में काला, ठीक है, काला के अपोजिट में क्या रख दूंगा, काला रख दूंगा, ठीक है, इस बात को याद रखो। आगे समझो, आगे समझो, अब इससे क्लॉकवाइज चलाऊंगा यहां पर, और इससे भी क्लॉकवाइज चलाऊंगा, तो पीला के अपोजिट मित्र क्या हो जाएगा, पीला के अपोजिट लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीला के अपोजिट लाल। आगे देखो फिर से क्लॉकवाइज चलाएंगे तो हरा आया है, कितना आया, कैसा आया है, हरा आया है।
और हरा के अपोजिट क्या बनेगा, यहां पर क्लॉकवाइज चलाने से पीला के बाद सफेद बनेगा। तो हरा के अपोजिट क्या हो जाएगा मित्र, आपका सफेद हो जाएगा। तो बताओ क्या पूछा था हमसे, हमसे पूछा था लाल का अपोजिट। तो लाल का अपोजिट क्या बनेगा, पीला। क्या बनेगा मित्र, पीला बनेगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो विकल्प नंबर 3 में छोटू सा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो लाल का अपोजिट क्या है दोस्त, लाल का अपोजिट आपका पीला हो जाएगा। लेकिन काला का कौन शेष बच जाएगा, एक भूरा भी तो रह गया। तो काला का अपोजिट भूरा हो जाएगा। काला कभी काला के अपोजिट तो होगा नहीं, तो काला का अपोजिट भूरा हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेहतरीन 30 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसको बताएंगे। दोस्तों कहा है भाइयों पिताओं और माताओं के बीच में बताना है सही बेन आरेख क्या होगा। तो दोस्तों हम एक आरेख बनाएंगे। सबसे पहले एक आरेख बनाएंगे जो हमारे पिताजी को दर्शाएगा। किसको, पिताजी को दर्शाएगा। इस बात को याद रखेंगे। और पिताजी में कुछ ऐसे पिताजी भी तो होंगे जो प्यारे दोस्त आपके भाई होंगे। क्या होंगे, गौर से समझो, मैं कहना चाह रहा हूं कुछ ऐसे पिताजी भी तो होंगे जो आपके क्या होंगे, भाई होंगे। तो इतने इतने से जो पिता होंगे उन्हें क्या बना दूंगा मैं, उन्हें भाई बना दूंगा। ठीक है, इस तरह से रखो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये मेल हो जाएंगे। लेकिन माता तो हमारी फीमेल होती है। क्या होती हैं, जो माताएं होती हैं वो फीमेल होती हैं, तो इनके लिए अलग से आएगा। तो ऐसी जो आकृति है वो प्यारे दोस्त विकल्प नंबर 1 में है। कोई और ऐसा माई का लाल विकल्प नहीं है जो इसको बना के दिखा दे। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, सारे के सारे गलत हैं। तो प्यारे दोस्तों आपका विकल्प नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से बताओ आज की क्लास प्यारे दोस्त कैसी लगी और आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में